12वीं आर्ट और 12वीं साइंस के सभी छात्रों को नमस्ते। हमने क्रम से हिंदी के पहले पाठ से लेकर आगे मतलब पाठ और कविता जो सरी के क्रम है उसके अनुसार हम अभी तक ले रहे हैं। अभी तक लेने के पश्चात जैसे हर पाठ में अलग अलग विशेषता है, हर कविता में अलग अलग तरह की विशेषता है। व्याकरण के अंदर थोड़ा अलग तरह का स्थान है। आज हम ये सभी बातें आपको थोड़ी सी जानकारी इसके पहले दी थी। आज हम मतलब जैसे कविता के बाद जैसे रुंद जी के दोहे, इसके बाद में पाठ है और जिस पाठ का नाम है कि पाप के 4 हथियार। तो पाठ का शीर्षक ही उन्होंने दिया है कि हथियार। इसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की कि निश्चित तौर पर पाप के जो हथियार है वो 4 है। निश्चित तौर पर उन्होंने ये बताया इस पाठ के अंदर। लेकिन पाप किस तरह का हो, मतलब वास्तव में हम अगर देखा जाए कि समाज के अंदर केवल एक आदमी ने दूसरे आदमी की हत्या की यही पाप है, ऐसा नहीं। मतलब एक आदमी ने दूसरे आदमी की हत्या की यही पाप का एक हथियार है, ऐसा नहीं। तो कभी कभी पाठ के अंदर कई जो शब्द दिए जैसे उपेक्षा है, निंदा है, ईर्ष्या है और श्रद्धा, ऐसे पाप के ये 4 हथियार है। और इन 4 हथियारों के माध्यम से कवि ने लेखक ने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि समाज चाहे देश और विदेश का हो, देश और विदेश का होने के नाते एक साहित्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो देश के अंदर भी बहुत बड़े विद्वान साहित्यिक हो चुके, वैसे विदेश के अंदर भी बड़े विद्वान हो चुके हैं। और इस पाठ के अंदर उन्होंने कि जैसे बर्नार्ड शाह एक ऐसा विद्वान व्यक्ति था और उस बर्नार्ड शाह का उन्होंने कई विशेषता इस पाठ के अंदर बताई। मतलब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने उसका उदाहरण लेकर ये बताया कि वह व्यक्ति अगर ज्ञान के सहारे, अब हथियार नहीं कि केवल किसी तरह की तलवार, किसी तरह का शस्त्र यही नहीं है, तो कभी कभी अपने पास का जो विज्ञान है वो ज्ञान हम देते हैं। अब देते समय समाज के अंदर कैसे कोई विद्वान है, तो कई दार्शनिक है, कई संत है, ऐसे महान ऐसे व्यक्ति है। और ऐसे महान व्यक्ति ने हमें ये सलाह दी है कि ये उपदेश दिया है कि समाज का विकास हो, समाज में सुधार हो, समाज का विकास हो, समाज का उद्धार हो, समाज की उन्नति हो, इन लोगों का ये उपदेश था। लेकिन जिस समय इन महात्माओं ने, जैसे विद्वानों ने, दार्शनिकों ने, ऐसे बड़े लोगों ने जिस समय उपदेश देने की कोशिश की, तो ऐसे समय ये पता नहीं लग रहा है कि दर्शक जो है यानी कि समाज में हम हैं और समाज के अंदर विद्वान ऐसे लोग हैं। इन विद्वानों ने समाज के अंदर हमें अच्छा आचरण करने के लिए कहा है, अच्छा उपदेश देने के लिए कहा है, अच्छा आचरण करने के लिए कहा, अच्छा उपदेश देने के लिए कहा। इसके पश्चात हमें ये भी समझाने की कोशिश की कि लोगों की विडंबना न हो। विडंबना हिंदी के अंदर अर्थ है कि जैसे उपास व्यर्थ, मतलब कुछ न कुछ लेने जैसा हो। बड़े महात्मा, बड़े विद्वान इस देश के अंदर या विदेश में हो चुकी, उसका आधार लेकर बर्नार्ड शाह जी ने कहा कि कई पंक्तियाँ ये बता दी कि लोगों ने किन बातों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। कि जैसे आपने देखा सुक्रांत कहो, बड़े जो जैसे स्वामी दयानंद कहो, इन लोगों ने समाज के लिए एक आदर्श दिया था। इन लोगों ने समाज के लिए एक आदर्श देकर भी हमने उस आदर्श पर हम चले क्या। मतलब इन दोनों के बीच में एक बात सामने आती है, वो बात यह है कि इन महात्माओं ने हमें ज्ञान दिया। जैसे सुक्रांत कहो या बर्नार्ड शाह कहो, इन लोगों ने हमें बताया ये बातें, लेकिन हमने वहाँ तक जाने की कोशिश की क्या, ये एक पहला प्रश्न। अब जैसे समाज है, समाज में अत्याचार है। अब कौन से बातों में अत्याचार है? अगर समाज के अंदर हम सभी लोगों ने वर्तन को, उपदेश को, कार्य अगर अच्छे करें तो समाज के अंदर अत्याचार बढ़ नहीं सकता।
जैसे दूसरे शब्द के अंदर हम कहते हैं समाज के अंदर पाप है। अब समाज के अंदर कौन सा पाप है? मतलब समाज के अंदर अगर पाप है, मतलब जो सद्गुणी ऐसे लोग हैं, संत कहो, चाहे मैं पैगंबर कहो, या बड़े बड़े ऐसे जो भी संत हो चुके हैं, इन संतों ने ये उपदेश कभी गलत नहीं दिया है कि उन्होंने कहा कि कार्य करते समय कम से कम हमारा आचरण, हमारी काम करने की स्थिति, काम करते समय हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कि जैसे महात्मा लोग उपदेश सलाह कभी कभी सभी बातें देते हैं, लेकिन हम उनकी पूरी बातें सुनते हैं क्या? वास्तव में कभी कभी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को ये कहने का हम पूरी बातें सुनते नहीं हैं, और न सुनने की वजह से क्या होता है, ये बातें अधूरी रहती है, हमें पूरी समझ में नहीं आती। और पूरी समझ में न आने की वजह से दिक्कत कौन सी आती है कि जब तक समाज सुधारक, जैसे इस देश के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो गए, लोकमान्य तिलक होते, बी आर अम्बेडकर हो गए, ऐसे इन लोगों ने एक आदर्श की बातें दी, आचरण को, संस्कार को, संस्कृति को, आचार रहन सहन को, ये सभी बातें हमें दी है। लेकिन वास्तव में हमने क्या किया, जब तक वो जिंदा थे या जब तक वो जीवित थे, या उन्होंने उपदेश दिया, वो उपदेश अधूरा रखकर हम क्या करते हैं, केवल उनके स्टैचू की तरफ, उनके मूर्ति की तरफ, लेकिन उनका आदर्श क्या था समाज के अंदर, वो क्या बताते थे? मतलब हम वहाँ तक क्यों नहीं गए? समाज के अंदर ये बातें, पाप के चार जो भी शस्त्र है या हथियार बन गई, ये किस वजह से है? क्योंकि हमारे कार्य करने की जो धार है, मतलब चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे ज्ञान की हो, जैसे बर्नार्ड शॉ का आधार लेकर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने कहा कि समाज के अंदर ये बातें नहीं बढ़ना थी कि जैसे पाप को, अन्याय को, अत्याचार को, साथ साथ समाज का पीड़ित न हो। ये पीड़ित या समाज के अंदर जो कमीपन आ चुका है या समाज पीछे रह चुका है, तो सही अर्थों में समाज ने अच्छी तरह की प्रगति नहीं की। और थोड़ा सा जैसे मैंने थोड़ा सा पाठ ही शुरू करने के पहले जल्दी आपको कुछ मिनट के अंदर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका जन्म जो है 1906 में हो चुका और इनकी मृत्यु 1995 में हो चुकी। इन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था। ये एक कथाकार, निबंधकार, उसके पश्चात ये एक महान ऐसे स्वातंत्र सेनानी थे। इनकी विशेषता और भी है कि अपने चिंतन के द्वारा अपना एक नया स्थान स्थापित करने की कोशिश वो करते हैं। उसके पश्चात कि जैसे इनका एक कहना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, कि ये समाज के अंदर जो बड़े बड़े महापुरुष हो चुके हैं, इन महापुरुषों ने हमें सब कुछ आचार विचार रहन सहन की बातें दी, लेकिन हमने ये बातें बराबर न करने की वजह से शायद कई विडंबना की बातें हमें देखने को मिलती है, उपास की जैसी बातें देखने को मिलती है। उनका और भी एक कहना है कि जैसे समाज के अंदर अन्याय अत्याचार या भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, ये इन बातों का क्या है, बोलबाला है। अगर भ्रष्टाचार को, विडंबना को, उपवास को, ये बातों का बोलबाला क्यों हो चुका है? कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र कहने का है कि जिस समय पाप का अगर दबदबा ज़्यादा बढ़ गया तो समाज की उन्नति नहीं हो सकती। अगर अत्याचार ज़्यादा बढ़ गए तो लोग आचार विचार से कभी कभी बड़े बड़े महात्माओं के आचार विचार ग्रहण नहीं करते। इस वजह से उन्होंने इसे कहा कि महात्माओं के पुतले या कभी कभी बिठाने के बजाय उनके आचार विचारों को सामने लेकर जाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे भी इस पाठ के अंदर उन्होंने कहा है। उनका एक कहना है कि संसार में पाप है। अब संसार यानी कि इस देश के अंदर रहने वाले नारी पुरुष, ये सभी जो है ये संसार है। अब पाप है, कौन सा पाप है? तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए, पाप मतलब हत्या कर ही पाप है, ऐसा नहीं। झूठ बोलना भी एक पाप है। ये किसी को अच्छे विचार भी ग्रहण न करना, ये भी पाप है। उसको उजागर करने की कोशिश उन्होंने की है। ऐसे जीवन में दोष है। अब हर मनुष्य, जैसे हम कहते 5 उंगलियां समान नहीं है, उसी तरह हर आदमी का स्वभाव अलग अलग तरह का है। मतलब 5 उंगलियां समान नहीं, उसी तरह हर आदमी का स्वभाव अलग अलग है। अगर मनुष्य के मन में गुण और दोष, अगर गुणवान बनने का है तो आदमी के अंदर के जो बुरे बुरे गुण है वो निकालना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि बुरे बुरे गुण ना निकालने के बजाय कभी कभी क्या करता है मनुष्य,
अपना गुणवान की बातें करता है, इसलिए मनुष्य के कार्य में कहो, इसमें कहो, दोष देखने को मिलते हैं। हमारे देश की जो व्यवस्था है, अब सामाजिक व्यवस्था कहो, आर्थिक कहो, राजनीतिक कहो, इसमें कभी-कभी उनका कहना है कि अत्याचार है। अब समाज व्यवस्था कभी-कभी समाज ने बनाई हुई व्यवस्था है। बर्नार्ड शॉ जी का कहना है कि जिस तरह समाज व्यवस्था के अंदर अत्याचार है, अगर इस अत्याचार, अन्याय, जुल्म, ये अगर तीनों बातें ली तो समाज क्या हो सकता है? 3 बातों में बढ़ सकता है। कभी ऊंचा हो सकता है, कभी मध्यम भी हो सकता है, कभी कभी निम्न भी हो सकता है। इन तीनों स्थितियों को सुधारने के लिए हमें सही महात्माओं के सुधारकों विचार हमारे आचरण में लाना चाहिए, तो ही समाज के अंदर की विडंबना रह नहीं सकती, ऐसे उनका कहना है। उनका आगे ये कहना है कि जैसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का कि इस देश के अंदर बड़े बड़े संत हो चुके, जिसमें पुरुष हो, नारियाँ हो, तीर्थकार हो, या पैगंबर जैसे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े लोग इस देश के अंदर हो चुके हैं। लेकिन इन लोगों ने समाज के अंदर का पाप, अत्याचार, अन्याय इन्होंने दूर क्यों नहीं किया? कभी कभी यहाँ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का कहना यह है कि इन लोगों ने जिस समय उपदेश देते समय या ज्ञान देते समय या सुधार की स्थिति करते समय उन लोगों तक वो पहुंच गए क्या नहीं? मतलब जिन लोगों को उन्होंने ये बातें बताई, आचार विचार, रहन या हानि की, ऐसे समय उनके मन में ये बातें बैठी या नहीं? अगर नहीं बैठी होंगी तो सुधारक इस जगह पर कम गिर गए, उन लोगों को ये बातें ध्यान में नहीं आ चुकी, और इसलिए समाज के अंदर लोगों के सामने विडंबना है, उपास है। कभी कभी कुछ बातें उनके ध्यान में आती नहीं है, और इस वजह से केवल ज्ञान के बिना ही वो बड़े बड़े महापुरुषों के पुतले इनके पीछे बिठाने के पीछे पड़ने लगते हैं। इस समाज के अंदर कभी कभी कन्हैयालाल मिश्र जी का कहना है कि पाप के 4 जो हथियार है, उसमें उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, मतलब जो कुछ उन्होंने दी है। जैसे निंदा, आपको मालूम है हम एक दूसरे पर जलन व्यक्त करते हैं। अब हत्या की कभी कभी किसी की, जैसे यीशु क्रिस्त की हत्या हो चुकी, स्वामी दयानंद, ऐसे लोगों की भी, मतलब सही बातें न देखकर भी हम हमारे क्रोध को ज़्यादा लाते हैं, और उसके बाद में कई अच्छे लोगों की, समाज की सुधारकों की हत्या करने लगते हैं। अगर हम मतलब श्रद्धा से या प्रेम से कई बातें अगर बता दी तो समाज में उन्नति हो सकती है, ऐसे कन्हैयालाल मिश्र जी का कहना है। उनका और भी ये कहना है कि समाज के अंदर जो पाप है, वो पाप जितना ही मतलब कभी कभी बढ़ जाएगा, उस पाप को कम करने के लिए हमें कई तरह के कभी कभी ढूंढना पड़ेंगे कि जो मतलब पाप को कम करने के लिए, कि जैसे पाप एक प्रकार का, नहीं तो झूठ बोलना भी पाप है, हत्या करना भी पाप है। अगर हम अच्छे विचारिक है या विद्वान है या कभी कभी सुसंस्कारित है, तो कभी कभी हम श्रद्धा के सहारे कहो, या कभी कभी किसी के प्रति निंदा न कर कहो, किसी की उपेक्षा न कर हमारा कार्य अगर करेंगे, तब पाप को कम कर सकते हैं। मतलब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का कहना है, समाज में बहुत सारे समाज सुधारक आते हैं, लेकिन समाज सुधारक आने के बाद भी समाज के अंदर समाज सुधारकों ने दिया उपदेश अच्छा होकर भी, समाज सुधारकों ने अच्छा उपदेश देने के पश्चात भी समाज के अंदर कभी कभी ये 3 बातें देखने को मिलती, जैसे उपेक्षा, निंदा, ईर्ष्या। मतलब इन 3 बातों की मनुष्य कभी कभी सच तक या वास्तव बातों तक जाने के बजाय कभी कभी क्या करता है कि जैसे एक शब्द है, निंदा करने वाले व्यक्ति का विकास नहीं होता। निंदा करने वाले व्यक्ति का विकास किस वजह से नहीं होता? क्योंकि उसकी पूरा जीवन ही कभी कभी वो आदमी के बुरे कर्म के तरह भी सोचता है। मतलब जब उन्हें यह एहसास होता है, लेकिन तब उम्र निकल कर चली जाती है।
इसलिए निंदा करने वाले व्यक्ति ने जैसे निंदा नहीं करना चाहिए, एक समाज का हिस्सा है। अब कभी कभी हत्या, अगर हमने ज्ञान के सहारे, अगर कभी कभी, मैंने इसके पहले भी कभी कभी एक वाक्य बताया कि आदर्श से बदला, ये पाठ हमने कुछ दिन पहले लिया था। आदर्श से बदला इस पाठ के अंदर जो भी तानसेन है, या तानसेन का जो भी सेनापति, अकबर बादशाह का सेनापति तानसेन है, इस तानसेन ने क्या किया था? तानसेन ने कि उस समय दिल्ली के तख्ते पर जिस समय मुगल सम्राट की सत्ता थी, ऐसे समय आगरा की सीमा के अंदर कई साधु मंडली आ चुकी थी, जिसमें बेंजू बावरा ऐसे बच्चे के माँ और पिताजी की उन्होंने तानसेन ने हत्या की थी। लेकिन उसके बाद में परिवर्तन कैसे हो चुका था कि जैसे ही कुछ साल उस लड़के ने राजगद्दी हासिल करने के बाद आगरे के सीमा के अंदर आ चुका, और अकबर बादशाह के सामने उन्होंने एक पंक्तियाँ कही थी कि राजा जी, आगरा की सीमा के अंदर जो भी तुमने नियम लगवाए, उस नियम को तुम दूर करो, और उस जगह पर यही नियम शुरू करो कि कई अनपढ़ ऐसी मंडली अगर आई और सीमा के अंदर आई तो उन लोगों को उनकी जान बख्श देना चाहिए। ऐसे समय इतने बड़े राजा ने कभी कभी उस समय ये बात कही थी, कौन सी कि उस समय ये बात बताई थी कि तानसेन को कहा था कि एक छोटे से लड़के ने, अब तुम जंगल के अंदर गए हुए हिरन ये बुला कर लाओ, या कभी कभी ऐसे समय वो बुला कर नहीं लाया, और छोटे से लड़के के हाथ में मतलब जो फैसला था बेंजू बावरा के, तो तानसेन की मौत का। लेकिन छोटे से लड़के ने एक उदाहरण अच्छा कौन सा दिया था, जैसे इस पाठ के अंदर हम कह रहे, केवल पाप हत्या करने से समाज की उन्नति प्रगति या समाज के अंदर अच्छा स्थान मिलता है, ऐसा नहीं है। बेंजू बावरा ने उस समय कहा था अकबर बादशाह को कि खून का बदला खून से लेने से समाज के अंदर स्थान नहीं मिलता, खून का बदला अगर अहिंसा से लिया तो कभी कभी समाज अच्छी और लंबी सी उन्नति कर सकता है। उसी तरह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने इस पाठ के अंदर तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने इस पाठ के अंदर मतलब जैसे पाप हत्या उपेक्षा और श्रद्धा, ये जो पाप के 4 हथियार बता दिए हैं, इन हथियारों के माध्यम से कन्हैयालाल मिश्र जी का कहना है कि अगर हम इसी बातों को, मतलब यही बातें अगर करेंगे तो समाज के अंदर हमारा स्थान जो बेवकूफ़ जैसा ऐसा रहेगा। आगे चलकर उनका ये कहना है कि देश के अंदर, जैसे मैंने कम कहे, जितने सारे समाज सुधारक हो चुके, मतलब चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, या जितने सारे समझो संत हो चुके हैं देश के अंदर, इन संतों ने, महात्माओं ने जो कुछ उपदेश दिया है, और इस पाठ के अंदर जैसे सुकरान जो था, इस सुकरान ने जहर का प्याला लिया था, ये मर गए, लेकिन उनका आदर्श आज भी रह चुका है कि कभी कभी हमारे देश में जैसे पाप, मतलब उसके आचार विचार रहन सहन, इन बातों को हमने आज भी अगर आचरण में लाने की कोशिश की तो कभी कभी समाज के अंदर ये बातें बढ़ नहीं सकती। उसी तरह स्वामी दयानंद ने एक शांति का जैसा संदेश दिया है। आर्य समाज की उन्होंने स्थापना कर भी लोगों के सामने, मतलब जैसे समाज के अंदर की जो विडंबना रह चुकी है, उपास रह चुका है कि हमें कुछ मिला नहीं। अब समाज को मिलना क्या चाहिए? केवल ये महात्मे संत, ये लोग समाज के अंदर के लोगों को केवल अपने आचार विचार ज्ञान ये बातें देकर कभी कभी समाज के अंदर की जो उपेक्षा है, अब समाज की जो उपेक्षा की कभी कभी हम मतलब हमें न मिलने की वजह से माधुर्य है, मतलब इसकी उपेक्षा को वो पूरी करने की कोशिश। लेकिन इन दोनों के बीच में केवल इतना अंतर रह चुका है कि साधु संत मंडली या समाज सुधारक इन लोगों को सुधारने में कम गिरे, या कभी कभी इन लोगों ने वो ज्ञान न लेने की वजह से शायद समाज के अंदर ये स्थिति देखने को मिली कि जैसे चाहे सुकरांत को हो, स्वामी विवेकानंद को, ऐसे लोगों को मतलब उनकी जान गंवाना पड़ी, मतलब हत्या हो चुकी। मतलब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर
प्रभाकर जी का कहना यह है कि जिस समय समाज के अंदर जो कुछ मतलब समाज के अंदर मतलब पाठ के माध्यम से वो कहते कि सुधारक, कई दार्शनिक, कई विद्वान, ऐसे जो लोग हैं, इन्होंने अपने करुणाशील या कभी कभी शांत से विचारों से समाज को एक संग्रह या समाज को कभी कभी एकाग्र करने की कोशिश उस समय उन्होंने की थी। उस समय उन्होंने ये बातें कही थी, लेकिन जिस समय ये करुण होकर भी, शांत होकर भी समाज उस समय कहीं इन बातों के पीछे था कि जैसे पाप अभी बढ़ रहा है, अत्याचार अभी बढ़ रहे हैं, अन्याय भी हो रहा है। मतलब ये लोग अन्याय, अत्याचार, पाप, इन बातों को कम करने की कोशिश कर रहे थे। कि यहाँ तक कभी कभी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का कहना है कि ये वास्तव है, ये सत्य है, सत्य है कि समाज सुधारकों को ये बात कभी कोई पसंद नहीं थी कि केवल हत्या के सहारे ही कभी विनाश हो। मतलब विनाश न होने के बजाय वो कभी सुधार करने की कोशिश करते थे। लेकिन आखिर में कभी कभी ये देखने को मिला है, जब इन विद्वानों ने, संतों ने, पंडितों ने, समाज के लोगों ने, कई दार्शनिक ऐसे लोगों ने देश और विदेश के, तो ऐसे समय इनके सामने एक विडंबना ही देखने को मिली। कि कौन सी विडंबना देखने को मिली कि जितना भी हम करने के लिए तैयार है, लेकिन उतना समाज दिल से मन से न लेने की वजह से दिल से मन से लेने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ये सच है कि उपहारी ये कभी कभी महान बन जाता है। मतलब विडंबना केवल महान बनती है, इनके ज्ञान को उतना महत्व नहीं रहता। समाज के अंदर उनका ये कहना है कि जिस समय समाज में हमेशा ये नारे उठते हैं कि लोगों को समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे नारे उठते हैं कि लोग हमेशा ये सोचते कि जो सुधारक है वो सुधारकों की सुधारने की स्थिति, जो सुधारक है मतलब समाज के अंदर केवल एक सुधारक नहीं है। मतलब जैसे समाज के अंदर समझो संसार में पाप है, कभी कभी लोग व्यवस्था में अत्याचार है, ये बातें जिस समय यहाँ आती है, ऐसे समय कभी कभी पता लग रहा है कि कभी कभी कन्हैयालाल मिश्र को कि कई विद्वान लोग समाज की व्यवस्था में कम तो नहीं गिर रहे। इस वजह से तो कभी कभी समाज के अंदर अन्याय, अत्याचार ये बढ़ रहे हैं। या दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इन समाज सुधारकों को अपना स्थान तो बढ़ाने का, लेकिन इन्होंने उतनी उन्नति या प्रगति की, ऐसा तो कभी कभी लगता नहीं। ऐसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को कहने का है। मतलब लोग जैसे पाठ की शुरुआत करते समय हमने ये बताया कि लोग चाहते हैं, लोग कभी कभी मन से कभी कभी करना चाहते हैं, लेकिन कौन से लोग कि जिन लोगों ने समाज के अंदर, जैसे मैंने जल्दी कहा था कि दार्शनिक को, विद्वान को, ज्ञानी को, ऐसे लोगों ने समाज के अंदर के पाप, अन्याय, अत्याचार, जुल्म ये दूर करने की कोशिश, लेकिन समाज के अंदर पाप बढ़ रही है। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को कहने का कि इतने सारे समाज सुधारकों ने ये दिया, मतलब क्या दिया है कि पाप, इन शब्द के अंदर झूठ बोलना भी पाप है, किसी को झूठा बताना भी पाप है, किसी की हत्या करना भी पाप है। इन लोगों के ध्यान में ये बात न आने की वजह से कभी कभी कई सुधारक कम गिरे। ऐसे अचंभे में हमारे इस पाठ के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। उन्होंने ये भी दूसरी बात कही कि जैसे लोग समाज सुधारकों के अच्छे विचार लेने के बजाय सुंदर मंदिर बनाते हैं। सुंदर मंदिर बनाने के साथ साथ उसकी प्रेरणा भी उसके पीछे हो। कि चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज सुधारने के लिए अच्छे तरह के प्रयत्न किए, लेकिन अच्छे प्रयत्न क्या किए हैं, कौन से विचारों के तौर पर उन्होंने बताए, ये हम भूल जाते हैं और सिर्फ उनके आदर्श के लिए केवल उनका एक पुतला बनाकर रखते हैं। इस वजह से कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कई हार तो नहीं हो रही कि हम जो उसकी सही बातें हैं
वो सही बातें लेने के बजाय कई अधूरी बातें हम पूरी कर रहे हैं। और कवि का ये कहना है कि जैसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभा जी का कहना यह है कि ये चीज़ें, अब जैसे पाप के चार हथियार, जैसे उन्होंने कहा उपेक्षा, ईर्ष्या, उपेक्षा, निंदा, ईर्ष्या और श्रद्धा, ये जो चार जैसे हथियार उन्होंने बताए। लेकिन इन हथियारों के माध्यम से केवल वो इस्तेमाल करने से समाज की सुधारों की स्थिति अच्छी हो सकती है, ऐसे नहीं है। तो हमें वास्तव में पाप कौन सा है ये समझना चाहिए, कौन सी बातों की उपेक्षा करना चाहिए। जैसे समाज सुधारकों ने दिया हुआ ज्ञान हमारे यहाँ तक अंदर तक चला गया नहीं है। अगर नहीं गया होगा तो हम केवल खाली रहेंगे, मतलब कोरे रहेंगे कि हमें मालूमात नहीं रहेंगी। अगर हमने किसी की हत्या करने की कोशिश की, मतलब निंदा, कि जैसे जलना, किसी की तरफ बुरा देखना, किसी की झूठी तारीफ करना, इस वजह से भी समाज की को खुद की तरक्की भी नहीं हो सकती है। और इस वजह से इस पाठ के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने पाप के चार हथियार इस पाठ के अंदर, मतलब उन्होंने बार बार एक शब्द को हमें उजागर किया है। दार्शनिक लोगों ने, विचारवंतों ने, महात्माओं ने जो सुंदर सुंदर ऐसे विचार, चाहे केवल चार क्षेत्रों के लिए दिए, ऐसा नहीं है कि जिस तरह जैसे पैनीधार एक शब्द दिया बर्नार्ड शॉ के बारे में, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने ऐसे कहा कि उनके विचारों में एक पैनीधार थी, मतलब जैसे तलवार की धार तेज रहती है वैसे ज्ञान की भी धार तेज रहती है। अगर इन सुधारों को कोई बातें अगर मानते थे तो समाज के अंदर निरागसता, कभी कभी विडंबना, उपहास नहीं रह सकता था। ऐसा एक संक्षिप्त में, मतलब पाप के चार हथियार इस पाठ का सारांश है। कभी कभी मेरी आप सभी को विनती है कि आप पूरे पाठ को पढ़ो। पढ़ने के बाद अगर कोई एक आधा पैराग्राफ उसके अंदर की कठिनाई, क्योंकि अपने अभ्यासक्रम के अंदर एक एक वाक्य का प्रश्न कभी भी पूछा नहीं जाता। अपने अभ्यासक्रम के अंदर क्या है, सजाल है, समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है, व्याकरण है, पत्र लेखन है, कभी कभी रिक्त स्थानों की पूर्ति तो नहीं है। इतना अगर आप ध्यान से करेंगे तो मुझे लगता है आगे हम चले जाएंगे। अगर लेकिन इस पाठ में अगर कोई दिक्कत आई तो कभी कभी आप व्हाट्सएप पर मत करो, क्योंकि कभी को पर्सनल ऐसा फ़ोन कर कि सर इस पाठ का ये पैराग्राफ हमें ध्यान में नहीं है, तो हम बाद में कभी कभी चर्चा करेंगे, या मैं खुद इस पाठ के नोट्स निकाल कर फिर आपको भेजूँगा। बस इतना कहकर मैं आज के दिन के लिए रुकता हूँ। ठीक है।